लेंस, combination of two glass surface which is suitable for refraction phenomena. ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है भाई? किसी भी लेंस के बीच का पॉइंट जहां से कोई भी लाइट रे विदाउट डेविएशन पास होती है उसको नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर. द पॉइंट which lies in the midpoint of the lens through which every light will pass without deviation. The midpoint of lens through which every light ray will pass without deviation. ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर. अब ये जो लेंस था इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया. अब जो ये फेस है ये क्या होगा? इस स्फीयर का पार्ट है, ये सेंटर हो गया C1. सिमिलरली इसका सेंटर हमारे पास में ये हो गया C2. C1 O C2 इन तीनों को मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी इसको क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या नाम देंगे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये लेंस हो गया भाई, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया. इसका सेंटर हमारे पास इस वाले फेस का सेंटर ये है C1, इस वाले फेस का सेंटर हमारे पास में ये C2 है. यहां इसकी क्या होगी? बीच में मिलेगा हाफ पार्ट, ये मिलेगा F1 और ये F1 है. यहां तक हमारे पास में क्या है? 2f(f1). 2f1 को C लिखते हैं सेंटर पॉइंट. ये F2 है यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक की हमारे पास क्या बन जाएगी? 2f2. ठीक है भाई, बस. ये लेंस है भाई, ऑप्टिकल सेंटर. कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट में से पास होगी जिस पॉइंट को नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस. द पॉइंट विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which every light will pass after each refraction when light comes parallel to principal axis. क्या मतलब? the point which lie on principal axis through which every light ray will pass when light comes parallel to principal axis. ठीक है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट में से पास होगी वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा. उसको नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस. फोकस और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच की इस डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या चीज है भाई? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम देते हैं भाई? फोकल लेंथ. क्लियर है भाई? स्मॉल एक्सिस को डिनोट करते हैं भाई फोकल लेंथ को. लेंस फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस की हेल्प से करेंगे पहले भाई.
ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2। ऑब्जेक्ट रख दिए हमने F1 और 2F1 के बीच में भाई, ए बी ऑब्जेक्ट रख दिए हमने, ए पॉइंट बी पॉइंट। लाइट यहाँ आएगी भाई, यहां से रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा कहां से पास होती है, फोकस में से भाई। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से आएगी लाइट रे, और दोनों लाइट रे जहां मीट करेंगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज। ये बन गई इमेज में, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए भी थी, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। इसको पॉइंट को नाम दे दो एम पॉइंट, या मिला दो। अब क्या करोगे भाई, ट्रायंगल उठा लो ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश ओ के, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये एंगल हमारे पास में कॉमन वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, एंगल ओ वाला, एंगल ओ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि किस वजह से ये सिमिलर है, बस आपको पता होना चाहिए ये एंगल को हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये 90 तो क्या बन गई, सिमिलर। और सिमिलर अगर बन गई तो हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बराबर किसके होगा, बी ओ भाग में बी डैश हो, इक्वेशन नंबर 1। इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस। दूसरा, ऐसे ट्रायंगल उठाओ एम ओ, ये पॉइंट हमारे पास था F2, ट्रायंगल एम ओ F2 सिमिलर है किसके भाई, ए डैश बी डैश F2 के होगी, ए डैश बी डैश F2 क्यों होगी, ये एंगल हमारे पास हो गया वर्टिकल अपोजिट, ये 90 एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से सिमिलर, तो एमओ डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, ओ F2 डिवाइड बाय F2 बी डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया भाई, क्या करोगे अब भाई, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दो। जबकि एक बात बताओ, एमओ बराबर है ए बी के, ये जो एमओ है इस ए बी के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब ये इसके बराबर है, देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाली जो इसके बराबर होगी, इसका मतलब बी ओ डिवाइड बाय बी डैश ओ बराबर होगा ओ एफ टू डिवाइड बाय एफ टू बी डैश के। बी ओ डिवाइड बाय बी डैश ओ किसके बराबर होगा, ओ एफ टू डिवाइड बाय एफ टू बी डैश। वैल्यू पुट करनी है यूवीएफ में भाई, हाँ भाई। बी से ओ तक की डिस्टेंस क्या है भाई, आशीष या दीपक कौन सा प्रेजेंट है बताओ भाई, बी से ओ तक की डिस्टेंस, ये शाबाश माइनस यू। बी डैश ओ बताओ क्या है, बी डैश से ओ तक की डिस्टेंस प्लस वी, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस वी, इमेज डिस्टेंस। ओ एफ टू ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस क्या होगी, एफ, हाँ फोकल लेंथ, इधर क्या बन जाए प्लस। जबकि फिर हमारे पास में क्या है, दूसरा में चाहिए एफ टू बी डैश, इतनी वैल्यू चाहिए आपको, पूरी कितनी है ये वी, ये कितनी है एफ, तो वी में से एफ माइनस कर देंगे हम, वी माइनस का एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस का यूवी माइनस माइनस प्लस, प्लस का यूएफ इज इक्वल टू वी एफ, इक्वल टू वी एफ। ठीक हो गया भाई, सही है। दोनों तरफ यूवीएफ से डिवाइड कर दो, यूवीएफ से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस यूवी डिवाइड बाय यूवीएफ प्लस
UF डिवाइड बाय UVF, ठीक, इज इक्वल VF डिवाइड बाय UVF, ठीक हो गया भाई। VF से VF कैंसिल, क्या बचेगा 1/U, 1/U बचेगा भाई। एक मिनट भाई, इसको यहाँ लिख देता हूँ। UV से UV कैंसिल, -1/F, इधर क्या प्लस हो जाएगा, 1/F बन जाएगा भाई, ठीक है, 1 में F, ठीक है। और ये इधर आगे प्लस हो गया ना, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, UF से UF कैंसिल, 1/V, ठीक, VF से VF कैंसिल, 1/U, इधर क्या बन जाएगा, -1/U। तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये हमारे पास फार्मूला किसका आ जाएगा भाई, लेंस में, लेंस फार्मूला भाई, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। बताओ एक बार, किसी को कोई भी डाउट हो भाई। हाँ भाई, कनकेव लेंस की हेल्प से भाई। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, ठीक हो गया भाई। क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट रख दो यहाँ पे भाई, यहां से आएगी, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा तो क्या होगा भाई, कुछ पोर्शन मान लिया कि रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया फोकस में से भाई, ठीक है। दूसरी लाइट हमने पास करा दी भाई, यहां से पास होगी भाई, ठीक है। दोनों लाइट रे जहां मीट करेंगे क्या बन जाएगी, इमेज। ऑब्जेक्ट थी ए बी, इमेज बनेगी हमारे पास में A', B', ठीक है भाई। एक बार इस पॉइंट को मिला दो, एम नाम रख दो इसका भाई। ट्रायंगल देखो भाई, कौन कौन से सिमिलर है बताओ, A', B', और ये F2 F1, ट्रायंगल A', B', F1 और MOF1, MOF1, ठीक हो गया। देखो, एक तो यहां से पूरी पूरी ट्रायंगल, ठीक, और एक ये छोटी यहां से ये, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि एक तो एंगल कॉमन हो गया ये वाला F1 वाला, ये 90-90 सिमिलर। ट्रायंगल A', B', F1, तो क्या होगा भाई, इसका परपेंडिकुलर है 8 MO, बड़ी ट्रायंगल का MO डिवाइड बाय A', B', और इसका बेस हमारे पास बनेगा OF1, इसका बेस बनेगा F1B', इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अब की बार भाई क्या होगा हमारे पास में भाई, AB डिवाइड बाय, इसका बेस AB डिवाइड बाय क्या होगा, A', B', ठीक, और दूसरा BO डिवाइड बाय क्या बनेगा, B', O, इक्वेशन नंबर 2। जबकि एक बात बताओ, MO और AB बराबर है ना, MO और AB क्या है, बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को, AB डिवाइड बाय A', B', इक्वेशन 1 और 2 दोनों कंपेयर कराओ, क्या होगा बताओ भाई। ये कहां से लिया हमने, ये हमने लिया जब हमारे पास में ट्रायंगल ABO सिमिलर है ट्रायंगल A', B', O के, ठीक है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराएंगे तो ये जो है इसके बराबर आ गया, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा भाई, OF1 डिवाइड बाय F1B' बराबर BO डिवाइड बाय B', O, यहां से UVF की वैल्यू पुट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई। हाँ भाई, हो जाएगा इसका आगे तो पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या चीज है भाई, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ क्या कहलाती है, पावर, ठीक है।
लेकिन एक बात आपको बता दूं कि पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है, डायोप्टर। पावर यूनिट क्या है, डायोप्टर। और आपको फोकल लेंथ हमेशा देगा सेंटीमीटर में। किसमें देगा आपको, सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है, हमेशा उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। मतलब पहले फोकल लेंथ, सपोज मान लिया आपको कहता हूं, एक न्यूमेरिकल दे दिया मैंने, फोकल लेंथ जो है एफ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं पावर बताओ लेंस की कितनी होगी भाई। देखो पहले 20 को क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट, 20/100 क्या बन जाएगा, 1/5। 1/5 हमारे पास आया एफ। इसका उल्टा करेंगे हम, क्या बन जाएगा, 5/1 इज इक्वल टू एफ। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायोप्टर, आंसर 5 डायोप्टर आपकी पावर आ जाएगी लेंस की भाई। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट भाई। और तो ठीक है भाई, टोटल पावर का फार्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 गोज टू Pn। जितने भी लेंसेज हैं सभी की पावर हम कंबाइन कर देंगे। क्या मतलब, अगर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। याद रखना है बात। कनकेव की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जिसकी पावर प्लस है प्लस रखेंगे, माइनस है माइनस रखेंगे, उन सभी का सम करेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या होगी, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मतलब सपोज मैं आपके पास 2 या 3 आपको लेंस दे देता हूं इस तरीके से, और सभी की पावर दे रखी है आपको, और आपसे पूछ रहा है टोटल पावर बताओ कितनी बनेगी। अब टोटल पावर कैसे निकालोगे भाई, सभी की पावर का सम कर देंगे। जो प्लस है प्लस रखो, माइनस है माइनस रखो, कटने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी हमारे पास टोटल पावर की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है भाई मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है भाई एम वी बाई यू इक्वल टू एच डैश बाई एच। वी बाई यू इक्वल टू एच डैश बाई एच। ठीक है, हाँ भाई। देखो v हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस। u हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h डैश हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस। h हमारे पास क्या है, सॉरी, ये इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, मैग्निफिकेशन के बराबर। ठीक है, वैसे हम डराइव कर सकते हैं कई फार्मूले, जैसे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 - 1/u होता है लेंस फार्मूला। अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, क्या बनेगा, v/f इक्वल टू v/v माइनस v/u। v/u क्या बन जाएगा, m। ठीक, ये तरह क्या बन जाएगा, प्लस। इस तरह क्या बन जाएगा, प्लस। और ये क्या बन जाएगा, v/v 1 माइनस v/ में f। फार्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का। अगर आप इसको u से मल्टीप्लाई करते देन एक न्यू फार्मूला बन जाता। अब जो है एक टॉपिक आएगा आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। उसमें आपको एक फार्मूला काम आएगा, जितने भी लेंसेज गिवन है टोटल मैग्निफिकेशन होगी सभी लेंसेज की मैग्निफिकेशन की प्रोडक्ट। मतलब जितने भी लेंस है टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, सभी की मैग्निफिकेशन की प्रोडक्ट। सपोज मान लिया मैं आपसे कहता हूं देयर आर 2 lenses and out of them one is having magnification 5 and other one is having magnification 2, then what will be total magnification of the combination of lens, then क्या होगी 10। 5 2 जा 10, 10 मैग्निफिकेशन पर पास क्या होगी भाई, टोटल बन जाएगी।